जेपीएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जेपीएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हम लोग जेपीएससी कार्यालय के बाहर हैं और यहाँ पे छात्र इसलिए जमा है, वो छात्र हैं जिन्होंने जेपीएससी मेंस एग्ज़ाम दिया है। कारण ये है कि उनका क्या डिमांड है, क्यों ये जमा है, आइए जानते हैं। यहाँ पे छात्र हैं, देख सकते हैं आंदोलन में बैठे हुए हैं और कई लोग हैं, कई लोग तो ऐसे हैं जो कई बार एग्ज़ाम दे चुके। क्या बात हुई आपसे? कोई बात हुई अधिकारियों से, सीएम से, किसी से बात हुई इस मुद्दे को लेकर? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हजारीबाग से आप रांची आ गए बच्चों के लिए, इसके लिए मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। कल आपने जिस प्रकार जेएसएससी और जेपीएससी हर मुद्दा पर आप भी प्रखर रूप से खड़ा होते हैं, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि आपके टीम को धन्यवाद देता हूं। देखिए, मुख्यमंत्री से हम किन से मुलाकात किए सर, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। मुख्य सचिव, इस राज्य का प्रशासनिक मुखिया, इस राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री जी, इस राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय जी से, इस राज्य के तीन मंत्री से मिलने के पश्चात भी चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर सब हम लोगों को झूठा दिलासा दिया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि होगा। अभी मुख्यमंत्री से गए थे कि कोई मतलब पत्रकार टीम का कोई कार्यक्रम था, द फॉलोअप, वहाँ पर भी गए, हमने बातें किया तो हमको बोला गया कि आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन उनकी शेड्यूल बिजी थी। तो हम निकलते हमने पूछा, मुख्यमंत्री सर चेयरमैन का नियुक्ति कर दीजिए सर, चूँकि 5 नियुक्ति पड़ा है और पूरा युवाओं का एक ही दिल धड़क रहा है कि अगर चेयरमैन का नियुक्ति नहीं होगा तो छठा जेपीएससी, सर आप लोग जानते होंगे, आप बड़े भैया, आपको अनुभव भी होगा, यही छठा जेपीएससी की तरह बंदर बांट हो जाएगा। लास्ट में अगला सरकार आया, कुछ सीटें भी बेची और कुछ जिनमें सिलेक्शन भी हुआ, जिसमें क्वालिफाई पेपर जोड़ के बच्चों को पास कराया गया, उल्टा पलटा किया गया। यहाँ पर बच्चों को 5 चीज को लेकर डर है। फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा हो चुका है, रिजल्ट निकाल के इंटरव्यू लेना है। सिविल सर्विसेज का रिजल्ट निकाल कर इंटरव्यू लेना है। सिविल जज का मेंस लेना है। उसके बाद सीडीपीओ मेंस का रिजल्ट जारी करना है। अगर मुख्यमंत्री के एक कलम से अगर चेयरमैन का नियुक्ति हो जाए तो सारा नियुक्ति प्रोसेस प्रक्रिया तेजी से हो जाएगी। लेकिन इस राज्य का बोलते हैं कि अगर परिवार का मुखिया नहीं रहता है तब परिवार छितर बितर हो जाता है। उसी प्रकार देखा जा रहा है कि आज परिवार हमारा छितर बितर है एक मुखिया की वजह से, एक अध्यक्ष पद के चलते। आज एक अध्यक्ष पद का नियुक्ति हो जाता सर तो आज युवा हम लोग यहाँ नहीं करते। ये जितने भी युवा हैं, मैं दिल से बता रहा हूँ, सब मेंस निकाले हुए हैं, सब इंटरव्यू में, और इसी में से 90% बच्चा सिलेक्शन लेने वाले हैं। तो जैसे अभी कौन सी एग्ज़ाम है जिनका एग्ज़ाम हो चुका है और डिले मतलब हुआ है, बहुत डिले हो रहा है? देखिए, अब तक झारखंड में पहली बार सिविल सेवा भारत में 7 महीना में क्लियर करने जा रही थी, जनवरी से अगस्त तक के बीच में ना, लेकिन इसी प्रोसेस को लगता है कि 5 साल लगेगा तब क्लियर होगा क्या, चेयरमैन की वजह से। और हम एक चीज और, 5 नियुक्ति पत्र आपका बटा हुआ है। पहला है कि एक मिनट, सबसे पहले आपका सिविल सेवा, प्रशासनिक सेवा, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सिविल जज, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीडीपीओ में 5 नियुक्ति जो है ये सब पेंडिंग है, पेंडिंग पड़ा है। 5 नियुक्ति पत्र जो है पेंडिंग पड़ा है, सिर्फ एक अध्यक्ष पद के चलते। आज अध्यक्ष पद का नियुक्ति हो जाता, हमें लगता है ये बच्चे यहाँ नहीं, सब तैयारी में लगते हैं, इंटरव्यू की तैयारी। अब जैसे जेपीएससी का एग्ज़ाम हो चुका है, अध्यक्ष नियुक्ति नहीं हो रहा, तो बाकी बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? आपको एक्सपीरियंस है, घर में क्या पढ़ाई कर रहे हैं? क्या अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर वेट कर रहे हैं कि झारखंड जो है नई नियुक्ति निकाले? सर, आप जो ये प्रश्न किए, हम आप ही से एक प्रश्न करना चाहते हैं कि जो हमारा स्टेट क्यों बना है, यहाँ के लोगों को नियुक्ति रोजगार देने के लिए। अब यहाँ के बच्चे दूसरे स्टेट में किससे फाइट करेंगे? आपके हजारीबाग से बच्चे 100 जेपीएससी निकालते हैं पूरे झारखंड में, ऐतिहासिक है, आप ही के क्षेत्र से। अब वो बच्चे को कहिएगा कि आप बीपीएससी निकालिए, वो बच्चे कहिएगा कि यूपी पीसीएस निकालिए, वहाँ भी लोगों का एक अपना अनुमान है कि हम अपना स्टेट में नौकरी लें। तो इस स्टेट में यही है कि, और आपने बोला कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, सब भटक रहे हैं। अच्छा। क्या करें, अदर स्टेट में जाएं, अपना स्टेट में रहें, सबका एक धड़कन जो है तेज हो रहा है। तो ये सब स्थिति परिस्थिति को देखते हुए भैया हम आपको यही बोलेंगे कि चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर जानबूझ के सरकार डिले कर रही है। देखिए, राज्यपाल महामहिम महोदय सीजीएल को लेकर तुरंत लेटर दिए, जांच का आदेश। हम लोग भी राज्यपाल से मिले थे, वो क्यों नहीं लेटर आदेश जारी किए कि चेयरमैन को नियुक्ति को पद भरा जाए? तो यहाँ पर किस पर विश्वास किया जाए, कैसे विश्वास किया जाए? बहुत तो सीएम से भी मिल रहे हैं ना, तो फिर क्या आश्वासन मिल रहा है? फिर
आप धरना के पहले भी मिल रहे हैं, बाद में भी मिल रहे हैं, तो आश्वासन क्या दिया जा रहा है और क्या भरोसा दे? बस झूठा आश्वासन होगा, ठीक है। हम ही से पूछने लगते हैं आप एलिजिबल हैं? अगर मैं एलिजिबल नहीं हूँ तो इतना युवा साथी मेरे कहने पर कैसे आते हैं? हम पर विश्वास करते हैं और जितने भी युवा साथी हैं सब अनुशासन, मेरा के अनुशासन का परिचय देते हुए जेपीएससी तक मैसेज पहुँचाते हैं। मैडम महोदय बोली रिजल्ट बन के तैयार है। मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि आप किसी चेयरमैन रहिएगा, आपको रिजल्ट बन के तैयार है, आपको जारी करना है, और आपके पड़ोसी बोलेंगे नहीं 5 सीट हमरा, 10 सीट हमरा, आप रिजल्ट जारी कर पाइएगा? मैडम महोदय का स्पष्ट कहना है कि अब रिजल्ट तैयार है, बन के तैयार है, लेकिन हमारा हाथ बंधा हुआ, हम नहीं जारी कर सकते। कुछ लोग का कहना है कि कॉपी रीचेक होगा, कुछ लोग का कहना है कि मैडम रिजल्ट जाके वहाँ ये आपके वहाँ राज्यपाल को सौंप चुकी है। भैया जब सब कुछ आपको जानकारी है तो अगर ये संस्था को राज्यपाल महोदय जी के पास जानकारी कि इसका पद खाली है तो संज्ञान में क्यों नहीं ले रहे हैं? आप मुख्यमंत्री से वार्ता क्यों नहीं रहे हैं? आप जैसे सीजीएल की तरह क्यों नहीं लेटर दे रहे हैं? आप मुख्यमंत्री से क्यों नहीं वार्ता कर रहे हैं? तो अब क्या बोला जाए, मेरा काम है उनसे प्रार्थना करना, मुख्यमंत्री से प्रार्थना करना। अब क्या रिजल्ट आता है, सकारात्मक क्या नकारात्मक, ये धरना क्या होगा? अनिश्चितकालीन है क्या? एक दिन का धरना है क्या? अभी कल जो है हम लोग यहाँ से 100 यात्रा निकालेंगे राजभवन के पास, हम मुंडन करवाएंगे। जैसे अंतिम जो संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होता है, उसी तरह से आयोग का चेयरमैन के नियुक्ति को अंतिम संस्कार करके वहाँ से निकल चलेंगे कि भैया अब हार गए। जब सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, महामहिम नहीं बात सुन रहे, इस राज्य के बड़े बड़े पदाधिकारी नहीं बात सुन रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? ये क्यों आए हैं आप यहाँ पे जेपीएससी ऑफिस के सामने क्यों खड़े हैं? हम लोग आए हैं जेपीएससी चेयरमैन को नियुक्त करवाने के लिए, क्योंकि पिछले अगस्त महीना से ही चेयरमैन का पद खाली है। रिटायर हो चुकी थी मैडम, तो रिटायर होने अभी 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, और उससे पहले ही जेपीएससी का एक नोटिस आ चुका था कि जेपीएससी रिजल्ट बनकर तैयार है, और मतलब 1 सप्ताह का टाइम, मतलब 1 सप्ताह में ही आप लोगों का सब प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा, साक्षात्कार का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग को आशा जगह, तो हम लोग देखें कि अब रिजल्ट आने वाला है। हम लोग अपना तैयारी कर चुके, स्टार्ट कर दिए, इंटरव्यू का तैयारी स्टार्ट कर दिए, तो देख रहे हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है। मतलब कोई चेयरमैन मतलब अनाउंस हो ही नहीं रहा है, रिजल्ट पब्लिश हो ही नहीं रहा। तो हम लोग अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट किए, मांग रखें। जेपीएससी में आए थे तो बोली, देखिए मैडम बोली कि देखिए आज हम लोग का मेरा लास्ट मतलब कार्यकाल है, अगर आप लोग चेयरमैन सीएम सर से दबाव बनाना चाहते हैं, बात रखना चाहते हैं तो रखिए। हम लोग पास 1 ही दिन का टाइम है, अगर करते हैं तो हम लोग रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे। साइन यहाँ पे जितने भी छात्र आए हैं सब मेंस का एग्जाम दे चुके हैं। एटलीस्ट सब कोई दे चुके हैं मेंस एग्जाम, कुछ मतलब 14 जेपीएससी का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं बहुत कोई। तो बहुत सारा सीडीपीओ का लड़का लोग है, बहुत सारा फूड सिक्योरिटी ऑफिसर उसका एग्जाम मेंस होने वाला है, उसका भी बहुत सारे बच्चे लोग आए हुए हैं। मतलब जेपीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब लड़का लोग आए हुए हैं, लेकिन कैंडिडेट सबसे ज़्यादा लोग 11 जेपीएससी जो मेंस लिख चुके हैं वो लोग ज़्यादा आए, क्योंकि वो लोग का मन में डर बैठा हुआ है ना, आने वाला आचार संहिता लग जाएगी, सरकार अगर नियुक्ति नहीं करती। सरकार पावर है सरकार को नियुक्ति करने का, आयोग का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम लेने का, रिजल्ट देने का, बस उन्हीं का नहीं उनका अधिकार है, राइट है, लेकिन सरकार को तो नियुक्ति पत्र देना है ना। ऐसे में यदि आचार संहिता लग जाती है तो सरकार फिर फंस जाएगी ना। तो आपका दाढ़ी पक गया है जेपीएससी देते देते? अरे दाढ़ी क्या कीजिएगा, वो तो नेचुरल चीज़ है, वो तो पक जाता है। मतलब इसके पहले भी तो देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह से आप लोग भी ये जेपीएससी के लिए आए हैं, आप लोग मेंस दिए हैं? जी, हम लोग का फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो रिजल्ट है वो ये लटका। जेपीएससी ही निकालती है? जी हाँ, जेपीएससी के द्वारा इसको। कब एग्जाम दिया था आपने? इसका 27 मई को एग्ज़ाम हुआ था। 27 मई जी 2023 27 मई 2023 कुछ दिन में 1 साल से ज़्यादा हो हाँ, 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। गया। क्या कारण बता रहे रिजल्ट नहीं आया? रिजल्ट बोले जेपीएससी का चेयरमैन नहीं है, इस कारण से रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया। अभी नहीं है, पहले तो पहले कुछ प्रक्रिया था वो पूरा नहीं हुआ था, कुछ डिपार्टमेंट से प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ था, तो प्रक्रिया पूरा हो चुका है। क्या जेपीएससी हम दिए थे मेंस, जेपीएससी का 11 से 13वां जो मेंस हुआ था उसमें हम लोग का प्री हुआ, प्री में चतरा में हुआ, नौटंकी हुआ, छात्रों के द्वारा प्रदर्शन, पर सरकार उसको मानी नहीं, जेपीएससी उसको मानी नहीं। उसके बाद फिर मेंस हो गया तेज़ी से, 3 दिन लगातार 6-6 घंटा लिया गया, 2-2 पेपर, और उसके बाद फिर अब रिजल्ट रुक गया। नीलिमा खैरकट्टा जी जो पूर्व चेयरमैन थी, उनका कहना है कि हम तो चाहते थे रिजल्ट निकालना, पर बाकी जो मेंबर्स थे, बोर्ड मेंबर्स, उनके चलते रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। अब ऐसा क्या है कि सरकार एक नया
चेयरमैन नहीं नियुक्त कर पा रही है, क्योंकि अगर वो नियुक्त करेगी फिर बैठेंगे, फिर बाकी आगे का प्रोसीजर होगा कि रिजल्ट निकलेगी, फिर इंटरव्यू होगा। पर देरी करने के कारण आपको अभी खबर मिला होगा रिसेंटली कि अंदर से फ़ोन कॉल आ रहे हैं, जो व्यक्ति फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं, कह सकते हैं कि 6,20,000 दीजिए, हम आपका मेंस और इंटरव्यू क्लियर करवा देते हैं, फिर आपका पोस्टिंग हो जाएगा। जितना डिले करते जाएगी उतना लूप होल्स बनता जाएगा और उसमें बच्चे फंसते जाएंगे। कोई मासूम छात्र होगा या किसी के पास पैसा हो 6,20,000 देने के लिए कि नौकरी दे के, पैसा दे के हम नौकरी ले लें, पर हम लोग तो हैं गरीब छात्र, हम लोग के माँ पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग JPSC में घूस के तौर पे दें। वो तो फ्रॉड कॉल भी हो सकता है ना, वो फ्रॉड कॉल हो सकता है, पर उस फ्रॉड कॉल वाले को कैसे सारा डिटेल मिल रहा है उन बच्चों का जो मेंस के लिए क्वालिफाई किए हैं। कहीं ना कहीं JPSC के अंदर से ही लीक हुआ है नंबर। अगर वो तो आजकल कोचिंग सेंटर से ही मिल जाता है, आसान है। किसी कोचिंग में नहीं गए JPSC के लिए, हम किसी कोचिंग कॉल आया था? हमको भी कॉल आया था, ठीक है, 6,20,000 का। हम सुनते के साथ किस नंबर से कॉल आ रहा है? मतलब नंबर नॉर्मल, ऐसा कोई स्पैम कॉल से नहीं आ रहा, नॉर्मल नंबर है, ठीक है। कॉल की जानकारी हो रही है, मतलब पुलिस को आप लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? पुलिस में ऑलरेडी संज्ञान, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान ले चुके हैं कि हाँ आप कॉल नहीं आएगा, आपको इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सब तो एक सेकेंडरी मुद्दा है। हम लोग का प्राइमरी मुद्दा क्या है कि आप सरकार बनाइए, सरकार टूटेगी, ये सब चलता रहेगा, ठीक है, हर 5 साल पे ये होता रहेगा। पर इस बीच में जो छात्र पिस रहे हैं, छात्र का उम्र बढ़ता जा रहा है। आप एक रिजल्ट निकालने के लिए 1-1 साल ले रहे हैं, FSO का रिजल्ट निकालने के लिए 1 साल ले रहे हैं, JPSC का रिजल्ट निकालने कितना साल बाद, झारखंड गठन होने के बाद 11वीं से 13वीं को एक साथ लिया गया। तो इतना जो बच्चों का बल्क बन रहा है, ठीक है, ये हमारे समाज के लिए भी देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत गलत है कि जो छात्र अभी पढ़ लिख के कहीं काम कर रहे रहते हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्टिव वर्क कर रहे रहते हैं, आज उनको सड़क पे खड़ा होकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग के पास काम नहीं है। और काम देने का जो जिम्मेवारी है वो सरकार की होती है। अब आप हर चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट पे बोलिएगा कि जाओ सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी ले लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल ओवर इंडिया से कम्पीट करते हैं। हम लोग झारखंड में पले बड़े, मेरा स्कूलिंग यही महेंद्र सिंह धोनी के स्कूल से हुआ, JVM शामली, जानते होंगे। तो अब हम लोग यहीं पे पैदल ये सब चीज़ की। अब हम लोग चाहेंगे कि आगे ग्रेजुएशन भी बिरसा एग्रीकल्चर से हम लोग की है। अब हम लोग चाहेंगे कि आगे झारखंड में ही सर्व करें अपना देश, अपना माटी। पर ऐसा करने पे हम लोग को विवश किया जा रहा है कि तुम अपना प्रदेश छोड़ के जाओ, तुम कहीं और जाके काम करो, क्योंकि झारखंड में अब छात्रों के लिए नौकरी नहीं है। तो देख सकते हैं JPSC जो है ऑफिस के सामने लड़के लड़कियां जो है वो खड़े हैं। वो लोग दीदी आपने भी JPSC का मेंस दिया है? हाँ जी सर, पहला अटेम्प्ट में मैं नहीं दी हूँ, मतलब मेरी बहन दे रखी है, तो वो नहीं आई किसी कारण, बस तो मैं आई हूँ। क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपकी दीदी? सर JPSC का चेयरमैन का जल्दी नियुक्ति होना चाहिए, जिससे रिजल्ट जल्दी प्रकाशन होगा तो दूसरा नोटिफिकेशन जल्दी आएगा। मान लीजिए लड़कियों को घर में क्या बोला जा रहा है, वो काम छोड़ के पढ़ाई कर रही हैं, तो घर में भी प्रेशर हो रहा है, किस तरह का प्रेशर हो रहा है? हाँ जी सर, इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं हम लोग और नहीं हो रहा है, तो घर वाले भी बोल रहे हैं कि अब पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि घर वाले भी थोड़ा सा टेंशन हो जा रहे हैं ना, इतना दिन से तैयारी कर रहे हो और इतना दिन पे आता है यहाँ का नोटिफिकेशन या फिर वैकेंसीज वगैरह, तो ये थोड़ा जल्दी आना चाहिए और हर साल होना चाहिए। तो इसके वजह से पेरेंट्स थोड़ा सा परेशान होते हैं। देख सकते हैं JPSC का मेंस एग्ज़ाम दे चुके छात्र जो है इंतज़ार कर रहे थे, इंतज़ार करके उब चुके हैं और फाइनली आखिरकार JPSC कार्यालय के बाहर डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चेयरमैन की चयन की जाए और रिज़ल्ट जो है वो जल्दी निकाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग।